किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि केसीसी कार्ड यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर ब्याज कैसे लगता है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर ब्याज की कैलकुलेशन कैसे होती है, ब्याज के कितने पैसे बनते हैं, कितने रुपए के ऊपर उदाहरण देकर बिल्कुल आसान भाषा में आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने केसीसी कार्ड तो बनवा रखा है, लेकिन उनको इतना ही पता है कि 4% ब्याज लगता है, लेकिन ये 4% कब 16% हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आप बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका ब्याज बहुत ही ज्यादा लग जाता है और उसके बाद में उसका भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी कैलकुलेशन को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी पर 3 लाख रुपए तक का लोन 7% की ब्याज दर के साथ में किसान को मिलता है और ये आपको 6 महीने के अंदर चुकाना पड़ता है, 31 मार्च और 30 सितंबर को। अगर आपने 1 वर्ष के भीतर अपने खाते का नवीनीकरण, जिसको राजस्थान और या फिर हरियाणा में ज्यादातर लोग केसीसी को पलटवाना बोलते हैं, केसीसी की पलटी करवाना बोलते हैं, यदि आपने वो करवा लिया है तो आपको सब्सिडी के रूप में 3% ब्याज वापस मिल जाता है। यानी कि जो किसान समय से अपना लोन भर देते हैं उसको केवल 4% साधारण ब्याज की दर से उसे वो लोन जो है मिलता है। इसके बाद में जो किसान 1 वर्ष के भीतर अपने खाते का नवीनीकरण नहीं करवा पाते उन्हें सब्सिडी का फायदा नहीं मिल पाता और साथ में ज्यादातर बैंकों में उसके लोन पर ब्याज के साथ पेनल्टी भी लगती है और उसके खाते पर जो ब्याज की दर है वो 7% के स्थान पर 9% लगने लग जाती है और प्रति वर्ष यह ब्याज दर बढ़ती रहती है। कुछ एक मामलों में और बैंकों में यह 3 वर्ष के बाद में 14% तक पहुंच जाती है। बहुत से मामले देखे हैं जिसमें बहुत से किसान नेताओं के चुनावी वादों के चक्कर में आकर लोन माफी की उम्मीद में अपने खातों को नियमित भरते नहीं हैं और जब बैंक रोड़ा के तहत जमीन नीलामी की कार्रवाई करता है तब ब्याज, पेनल्टी, लीगल चार्ज और रोड़ा चार्ज के साथ पैसे जमा करवाते हैं। कोई भी सरकार कभी भी संपूर्ण केसीसी लोन माफ नहीं करती। ज्यादातर मामलों में यही देखने को आता है। जब भी कोई सरकार लोन माफी की घोषणा करती है तो लोगों को लगता है कि उनका संपूर्ण लोन माफ हो जाएगा, लेकिन जब बैंक के पास इसका सर्कुलर आता है और जब पता चलता है कि उसमें बहुत सी शर्तें हैं और केवल किसानों का 20,000, 30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये तक का ही कर्ज माफ़ हो जाता है, हो पाता है। ज़्यादातर मामलों में यही देखने को आता है। इसके साथ इसमें और भी बहुत सारी शर्तें छुपी होती हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि मान लीजिए किसान ने 3 लाख रुपए का केसीसी पर लोन लिया और वो उसका 3 वर्ष तक समय पर नवीनीकरण कराता रहा, यानी कि उसका ब्याज समय पर भरता रहा, तो उसने 4 वर्ष में कुल जो ब्याज दिया वो 48,000 रुपये उसने ब्याज भरा बैंक में उस केसीसी का। अब दूसरे मामले में जो किसान है उसने लोन माफी के इंतजार में 4 सालों तक 1 रुपया भी नहीं भरा, तो उसका पहले वर्ष का ब्याज हुआ 3 लाख रुपए की। यदि हम बात करें तो 3 लाख रुपए का 7% के हिसाब से 21,000 रुपये जो ब्याज है वो बैठ जाता है और 1 वर्ष बाद कुल जो उसका मूलधन हो जाता है वो 3,21,000 रुपये हो जाता है। दूसरे वर्ष का जो उसका ब्याज लगा वो 3,21,000 पर लगेगा, यानी कि 3,21,000 रुपये उसका मूलधन है, तो इसका 9% यदि हम निकालें तो 28,890 रुपये हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के बाद कुल उसका जो मूलधन है वो 3,49,890 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपका ब्याज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तीसरे वर्ष का ब्याज उसका 3,49,890 का यदि हम बात करें तो इसका 11% लगेगा और ये टोटल हो जाएगा ब्याज जो है ये 38,487 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा और तीसरे वर्ष के बाद में कुल उसका मूलधन जो है वो इसमें जुड़कर हो जाएगा 3,88,373 रुपये। चौथे वर्ष की यदि हम ब्याज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो कुल मूलधन है 3,88,373 रुपये, तो इसका 14% ब्याज लगेगा, यानी कि ब्याज की परसेंटेज भी यहाँ पर साल दर साल जब आपकी प्लंटी वगैरह लगती है तो उसके साथ में बढ़ती जा रही है। इसकी 14% यदि हम निकालें तो 87,472 रुपये इसका ब्याज हो जाता है, यानी कि 4 सालों के बाद उसका कुल मूलधन हो जाएगा, यानी कि उसका कुल जो लोन है
वो ब्याज समेत हो जाएगा 4,75,849 रुपये। उपरोक्त दोनों मामलों में हमने देखा कि जिस किसान ने अपने लोन का भुगतान समय पर किया उसे केवल 48,000 रुपये का ब्याज भरना पड़ा, और जिसने समय पर भुगतान नहीं किया उसे केवल ब्याज के रूप में 1,75,849 रुपये भरने पड़े। अगर इस पर पेनल्टी, लीगल चार्ज और रोड़ा चार्ज वगैरह जोड़ते हैं तो यह राशि लगभग 2,50,000 के लगभग बैठ जाती है। अगर आपने समय पर भुगतान नहीं किया तो आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है, जिससे भविष्य में आपको कोई भी लोन लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से किसान भाई समझौते के तहत लोन में छूट के इंतजार में बैठे रहते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि समझौते के तहत लोन जो है वो बैंक ज़्यादातर उन मामलों में ही करता है जब बैंक ने रिकवरी के अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर लिए हों और खाते को एनपीए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो जाए। एनपीए यानी कि एनपीए के बारे में शायद आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियों के खाते एनपीए हो जाते हैं तो सरकार उनको बट्टे खाते में जो है डाल देती है, यानी कि जब बैंक को कोई आस नहीं रहती कि ये पैसा वापस आएगा तो वो एनपीए हो जाता है और उस एनपीए को सरकार बट्टे खाते में डाल देती है। अगर एक मुश्त समझौते के तहत आपने लोन राशि में कुछ छूट के साथ में लोन बंद भी करवा लिया तो वो भी आपकी सिविल में दिखाएगा कि आपने लोन को समझौते के तहत बंद करवाया है, तो आपको कहीं दोबारा से लोन नहीं मिलेगा और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दिक्कतें आ सकती हैं अगर आपका सिविल स्कोर खराब हुआ तो। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। चुनाव के आसपास अगर कोई सरकार 40-50 हज़ार रुपये के आसपास यदि आपका लोन माफ़ भी कर देती है तो भी आप उन किसानों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रहते हो जिन्होंने अपने केसीसी का भुगतान समय पर किया है। जो भी किसान अपने खाते का समय पर नवीनीकरण करवाता है, समय पर ब्याज लौटाता है, ब्याज भरता है, उसको बैंक प्रतिवर्ष 10% केसीसी लिमिट बढ़ाने की सुविधा भी कई बार दे देते हैं। अगर आपके पास केसीसी पलटी के समय पूरी राशि नहीं भी होती है तो भी ज़्यादातर बैंक केवल ब्याज जमा करवाकर लिमिट नवीनीकरण कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब वही है कि यदि आप समय पर अपना ब्याज भरते हैं तो आपकी केसीसी की लिमिट बढ़ जाती है। यदि आपकी केसीसी की लिमिट फिलहाल यदि 3 लाख है तो उसमें बढ़ोतरी होकर जो है 4-5 लाख रुपए तक आपकी लिमिट बढ़ जाएगी यदि आपका बैंक के साथ लेन देन सही है, समय पर आप ब्याज चुकाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से ब्याज की परसेंटेज लगती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो डियर किसान को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।